Assalamualaikum students, how are you all? I'm your English teacher Sir Ali Javed. Today we are starting the second lesson of class Matrix. The Vice Caliph means Aqlmand Khalifa. The Caliph Harun al-Rashid was known and respected for his justice and wisdom. खलीफा हारून al-रशीद पहचाने और जाने जाते थे अपनी अक्लमंदी और अपने अदल की वजह से. Disguise himself as a common man and go through the streets of Baghdad. वो रात में अपने आप को आम आदमी के लिबास में ढालते और बगदाद की गलियों में चले जाते थे. He would mingle with the common people in order to gain first hand knowledge of their difficulties and problems. वो लोगों में घुल मिल जाते थे और लोगों से फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करते थे उनकी परेशानियों और उनकी तकलीफ़ों का. He was holding court. Two men were brought before him. एक दिन जब वो अपने दरबार में बैठे थे तो दो शख्स इनके दरबार में लाए गए. One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do, respectable citizen, while the other seemed to be a beggar because he was in rags. उनमें से एक शख्स अच्छे लिबास में था और वो एक अच्छा शहरी मालूम पड़ रहा था, जबकि दूसरा इंसान भिखारी था क्योंकि वो फटे पुराने कपड़ों में था. them a beautiful white horse. ये दोनों शख्स अपने दरमियान में खूबसूरत सफ़ेद घोड़ा थामे हुए थे. The Qazi approached the Caliph and said to him, O leader of the faithful, I brought before you a dispute which I could not settle. काजी खलीफा के पास पहुंचा और कहा, ए वफादारों के रहनुमा, मैं आपके पास एक झगड़ा लाया तनाज़ा लाया हूँ जिसे मैं खुद हल नहीं कर सका. इट्स अ डिफ़िकल्ट केस बट आई एम सर्टेन दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम यू विल प्रोनाउंस द जस्ट डिसीजन. ये एक मुश्किल तनाज़ा है लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने इल्म और अपने हिकमत के बाइस इसका मुनसिफाना फ़ैसला सुनाएंगे. What is the dispute? asked the Caliph. खलीफा ने पूछा, क्या झगड़ा है? These two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. ये दोनों शख्स इस घोड़े के ऊपर लड़ रहे हैं. हर एक शख्स कसमें खा रहा है और दावे कर रहा है कि ये घोड़ा इसका है. आगे आओ. द कैलिफ ऑर्डर द वेल ड्रेस्ड मैन. खलीफा ने हुक्म दिया अच्छे लिबास पहने हुए शख्स को. एंड लेट्स हियर व्हाट यू हैव टू से. और आओ सुनते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो. द मैन said to the Caliph, O leader of the faithful, I beg to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth. उस शख्स ने खलीफा से कहा, ए वफादारों के रहनुमा, मैं इल्तिजा करता हूँ कि आप मुझ पर यकीन कीजिएगा कि मैं जो कुछ भी आपकी मौजूदगी में कहूँगा सच कहूँगा. दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ आ रहा था, आई सॉ दिस बैगर, मैंने इस भिखारी को देखा, लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, मेरे आगे लंगड़ा कर चल रहा था. On hearing the sound of my horse's hoofs, he turned round and motioned to me stop. और जब इसने मेरे घोड़े की नाल की आवाज़ सुनी तो ये मुड़ा और इसने मुझे रुकने का इशारा किया. I pulled the reins of my horse. मैंने अपने घोड़े की लगाम खींची. He begged me to give him a ride up to the city gate. इसने मुझसे इल्तिजा की कि मैं उससे शहर के गेट तक छोड़ दूं. He was lame. वो लंगड़ा था. I felt sorry for him. मुझे उसके लिए हमदर्दी महसूस हुई. So I pulled him up behind me on the horse. तो मैंने उसे घोड़े के ऊपर से खींच लिया और अपने पीछे बैठा लिया. When we reached the city gate, जब हम शहर के गेट तक पहुंच गए, आई स्टॉप्ड एंड टर्न राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन. मैं रुका और पीछे मुड़ा इसको नीचे उतरने में मदद करने के लिए. ही रिफ्यूज टू दिस अमाउंट. उसने इनकार कर दिया उतरने से. आई वॉज पजल्ड. मैं हैरान हुआ. एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट. मैंने उससे आराम से कहा
कि अब आप उतर जाइए क्योंकि हम शहर के गेट तक पहुंच गए। ही सैड, उसने कहा, वाई शुड आई गेट डाउन, मैं क्यों उतरूं? आई गेव यू अ राइड, मैंने तुम्हें सवारी दी थी। एंड नाउ यू वॉन्ट टू रॉब मी ऑफ माई हॉर्स, और अब तुम मुझसे मेरा घोड़ा चुराने की कोशिश कर रहे हो। देन द beggar limped फॉरवर्ड एंड said, उसके बाद भिखारी आगे बढ़ता है लंगड़ाता हुआ, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, और वफादारों के रहनुमा, यू आर द हेल्पर एंड गार्डियन ऑफ द पेयर, आप गरीबों के मददगार और सरप्रस्त हैं। यू आर अ वाइस एंड जस्ट कैलिफ, आप अक्लमंद और इंसाफ पसंद खलीफा हैं। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पर तरस खाइए। एंड सेव मी फ्रॉम द क्रूटली एंड इनजस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, और मुझे इस अमीर आदमी की नाइंसाफ़ी से बचाइए। आई कैन स्वेयर दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू मी, मैं कसम खा सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है। You must be thinking like everybody else in this court, how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse. आप भी बाकी सब लोगों की तरह दरबार में सोच रहे होंगे कि एक भिखारी इतना अच्छा घोड़ा कैसे खरीद और रख सकता है। It is because of this horse that I am in rags. इसी घोड़े की वजह से मैं इन फटे पुराने कपड़ों में हूँ। Whatever money I had, I spent on this horse. मेरे पास जो भी पैसा था मैंने इस घोड़े के ऊपर खर्च कर दिया। This morning as I was coming to the city on my horse, आज की सुबह जब मैं अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ आ रहा था, I noticed this man walking along the road. मैंने देखा कि ये शख्स रोड के किनारे चल रहा था। When I came close to him, जब मैं इसके पास पहुंचा, he stopped me and requested to lend him my horse. तो इसने मुझे रोका और इसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इसे अपना घोड़ा उधार दे दूं। For he was in a great hurry to reach the city, क्योंकि शहर पहुंचने की बहुत जल्दी में था। Of course, I could not lend my horse to a complete stranger. जाहिर सी बात है मैं किसी अजनबी को अपना घोड़ा उधार नहीं दे सकता था। Could I instead let him ride my horse? तो मैंने इसे अपने घोड़े पर सवार कर लिया। While I sat behind him, और मैं इसके पीछे बैठ गया। As we reached the city gate, जब हम शहर के गेट पर पहुंच गए, he asked me to get down and leave the horse to him. तो इस शख्स ने मुझे उतरने के लिए कहा और अपना घोड़ा इसके पास छोड़ने के लिए कहा। Such a fine horse should not belong to a beggar. इतना अच्छा ही I think this case is not very difficult to decide, said the caliph to the काजी। खलीफा ने काजी से कहा कि मेरे ख्याल से इस केस का फैसला करना कोई मुश्किल नहीं है। I shall decide it in a minute. मैं इसका फैसला एक मिनट में कर दूंगा। Tell this man to place their hands on the horse one by one. इन लोगों से कहो कि ये लोग अपने हाथ एक एक करके इस घोड़े के ऊपर रखें। Let the beggar do it first. चलो भिखारी तुम पहले रखो। When the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand. जब भिखारी ने हाथ रखा तो घोड़ा गुस्से से हिनहिनाया, जैसे इसका हाथ लगना इसे पसंद नहीं आया हो। But at the touch of the rich man's hand, लेकिन जब अमीर आदमी ने हाथ लगाया तो the horse snorted and neighed with pleasure. तो घोड़ा खुशगवार हो गया। This horse belongs to him, pronounced the caliph. ये घोड़ा इसी का है, खलीफा ने ऐलान करवा दिया। Give the horse to its master. ये घोड़ा इसके मालिक को दे दो। Then the caliph turned to the beggar and said. फिर खलीफा उस भिखारी के पास मुड़ा और कहा, You are a liar and a weak man. तुम झूठे और बदकार इंसान हो। You tried to rob an honest and respectable citizen. तुमने एक ईमानदार और दयानतदार शख्स की चीज़ चोरी करने की कोशिश की है। You deserve swift punishment. तुम सख्त सज़ा के हकदार हो। But I shall be merciful. लेकिन मैं रहमदिल हूँ। And forgive you this time. और मैं तुम्हें इस वक्त माफ़ कर देता हूँ। If you beg forgiveness of this gentleman here. अगर तुम यहाँ इस मौजूद इस शख्स से माफ़ी मांग लो। The rich man readily forgave the beggar and feeling sorry for him, took out his purse and gave him a handful of gold coins. इस अमीर आदमी ने इसे बासानी माफ़ कर दिया और इसके लिए रहमदिली महसूस करते हुए इसने अपना पर्स निकाला और उससे मुट्ठी भर सोने के सिक्के दे दिए। This noble action of the rich man pleased everybody in the court.
और इसके इस अंदाज ने वहाँ तमाम तर लोगों को खुश कर दिया। थैंक यू सो मच बेटा। हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर बआसानी समझ में आ गया होगा। एनी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स? ये 7 इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपने अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है, उनके आंसर अपनी वीडियो में लिखने हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।